बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़िकार मीर। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद ने थाना सिटी चकवाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद तो कुछ जो चोर हैं, मोटरसाइकिल चोर, वो जो पकड़े गए उस हवाले से तफसीलात से आगाह करना था। जो रिकवरी हुई वो मीडिया के सामने रखनी थी और इसके साथ साथ ख़ास तौर पर इस वक्त जो पतंगबाज़ों के ख़िलाफ़ एक ख़ुसूसी मुहिम पंजाब में चल रही है, उस हवाले से मीडिया के ज़रिए वालिदैन को एक अहम पैगाम भी देना था। इस मौके पर ड्रोन भी उड़ाया गया और बताया गया कि अब मॉनिटरिंग सिर्फ ऐसे नहीं होगी कि मुख्तलिफ जो एहलकार हैं वो गली कूचों में घूमेंगे, बल्कि ड्रोन के ज़रिए भी मॉनिटर किया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। पतंगबाज़ों के ख़िलाफ़ ये जो खूनी खेल है, इसमें पुलिस को ज़रूर ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए जिससे ये सिलसिला रुके। लेकिन इस वक्त मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश है वो इस पतंग से भी बहुत ज़्यादा आगे के हैं। वो इस वक्त के मामलात और जिस तरह के मुल्क में दहशतगर्दी की जो लहर है वो जारी है, उस तनाज़र में पुलिस का किरदार बहुत ही अहमियत का हामिल है। तो हम सिर्फ यही गुजारिश करेंगे कि पुलिस से अपने जो मामलात हैं उसको भी देखे, लेकिन साथ साथ ये जो दहशतगर्दी की लहर है इस पर भी खुसूसी नज़र रखे। पतंगबाज़ों को भी पकड़ा जाए, लेकिन बिलखसूस में चकवाल के हवाले से ये ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह चकवाल इस हवाले से महफूज है। काफ़ी अरसे से यहाँ ये सिलसिला जारी है, लेकिन आज तक कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप एहतियात का दामन वो हाथ से जाने देंगे। ज़रूर पुलिस अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे, लेकिन जिस तरह मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि दहशतगर्दी की हालिया लहर ने एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल जो है वो ज़रूर पैदा कर दिया। आज ही की हम बात कर लेते हैं। आज तुर्बत में भी दहशतगर्दों ने एयरबेस पर हमला किया। इसके साथ साथ शांगला के करीब जो चाइनीज़ हमारे बिरादर मुल्क चाइनीज़ के शायरी है जो कि धासू डैम पर काम कर रहे हैं, उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। 5 ईडी और ड्राइवर इस वाक़े में जाँ बाक हो गए। इसी तरह दीगर और इलाकों से भी रोज़मर्रा की बुनियाद पर ये ख़बरें आती रहती हैं। और इस सिलसिले में क्योंकि चकवाल भी हसास इलाका है, यहाँ पर गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद मौजूद है और ये वो गैर मुल्की बड़ा ख़तरा होते हैं जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ क़याम पजीर है, जिनका डेटा पुलिस के पास मौजूद है, जिनकी मालूमात पुलिस के पास मौजूद है। वो तो चले कानूनन रह रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का कोई अता पता नहीं है, कोई उनके बारे में मालूमात नहीं है, वो ही सबसे बड़ा ख़तरा होते हैं। तो इस सिलसिले में नेशनल एक्शन प्लान मौजूद है। वो हमारी क्योंकि पॉलिसी ये है, हम ऐसी कौम है कि वो जो कहते हैं ना कि आग लगने पर कुआं खोदने वाले ही मामलात हैं। हमारे यहाँ जब भी कोई इस किस्म की सूरत हाल हो तो तभी वो सारे पुराने जो कागजात हैं निकाले जाते हैं, पुरानी पॉलिसियों को झाड़ फटक कर फिर से उस पर अमल दरामद शुरू किया जाता है। तो हम ये याद दिलाएंगे कि नेशनल एक्शन प्लान भी मौजूद है जिस पर सही मानों में अमल दरामद हो जाए तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं, बल्कि किसी के पास गुंजाइश ही नहीं रहती कि वो यहाँ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर सके, क्योंकि उस नेशनल एक्शन प्लान में वो सारी चीज़ों को समेट दिया गया है, सारी चीज़ों को समो दिया गया है कि जो कि दहशतगर्दों के हवाले से या उनका ताक़ब करते हुए उन तक पहुँचने के हवाले से बड़ी अहमियत की हामिल है। मिसाल के तौर पर सबसे अहम और बड़ी बात इन दहशतगर्दों को टिकाना देना है, यानी ये कहीं से आएंगे तो कहीं ना कहीं तो ये रुकेंगे, कहीं रहेंगे, कोई मकान किराए पर लेंगे, तो वो अगर क्वाइफ पूरी तरह बर वक्त पुलिस को पहुँचा दिए जाए पूरी तादाद के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, तो ये इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। इसी तरह जो मुखबरी का लोकल सिस्टम है उसको फ़ाल रखा जाए, सारी मालूमात को इकट्ठा किया जाए, तो इस बात का इम्कानात वो कम हो जाते हैं। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि गैर कानूनी तौर पर कोई भी शहरी किसी भी मुल्क का हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान का है या किसी और मुल्क का है, उसे हरगिज़ ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो यहाँ मौजूद हो, खुलेआम वो घूमता फिरता रहे। फिर आप उस पर कैसे एतबार कर सकते हैं? तो इस सिलसिले में भी सख्त इक़दाम की ज़रूरत है। ये जो ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, आप पतंग उड़ाने वालों को भी पकड़ें, लेकिन साथ साथ वो भी देखें कि कौन से लोग हैं जो हमारी शहरियों के जान और माल के लिए, न सिर्फ हमारी बल्कि हमारे जो बिरादर मुल्क है उन लोगों के लिए भी ख़तरा बनते जा रहे हैं, हमारे तलक़ात के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं। उनको हर सूरत पकड़ना चाहिए। जहाँ तक हसास इदारों का ताल्लुक है तो वो तो अपना काम जारी रखे हुए हैं, वो तो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए ऐसे लोगों को पकड़ने की, और इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ इक़दामात वो होते रहते हैं। आजकल
आजकल भी आपने देखा होगा कि रात 10 बजते ही चकवाल शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों में इंटरनेट सर्विस वो मुअत्तल कर दी जाती है। ये सिर्फ चकवाल नहीं है बल्कि मुल्क भर के 6 और भी एयर बेसेस ऐसे हैं कि जहां 10 किलोमीटर के रेडियस में वो इंटरनेट सर्विस रोज़ाना रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मुअत्तल रहती है। और बताया जा रहा है, एलामिया में बताया गया है कि ये सिलसिला 28 मार्च तक जारी रहेगा। यकीनी तौर पर दिफाई नुक्ता नज़र के हवाले से कोई इसकी अहमियत है, हम इसकी तफसीलात में नहीं पढ़ते, लेकिन जहाँ तक फोर्सेस का ताल्लुक है वो जानें भी निछावर कर रहे हैं, वो कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, वो शहीद भी हो रहे हैं। लेकिन अब इसके साथ साथ दीगर जो और कानून नाफज करने वाले इदारे हैं जिसमें पुलिस बड़ी अहमियत की हामिल है, उसका भी किरदार है। और फिर आम लोगों का भी, आप हो गए, मैं हो गए, आम जो शहरी हैं उनका भी बड़ा अहमियत का हामिल किरदार है कि वो अपने इतराफ़ में नज़र रखें, वो देखें कि कौन सा नया चेहरा नुमादार हुआ है, कोई ऐसा मशकूक शख्स तो उनके आसपास मौजूद नहीं है, कहीं कोई ऐसे किराएदार तो नहीं आए कि जिनकी सरगर्मियाँ मशकूक हैं, कोई ऐसा बंदा उनकी नज़रों से गुज़रे कि जिसकी सरगर्मियाँ मशकूक हो, जिसका किरदार मशकूक हो, जो कि आपको लगे कि यार ये कुछ रूटीन से हट के इसका रवैया है, तो ज़रूर अपने इदारों को बताएं, पुलिस को बताएं, 15 पर इतला दें, करीबी थाने में इतला करें ताकि ऐसे लोगों को पकड़ा जा सके। क्योंकि इस वक्त जो लहर आई हुई है ये सिर्फ इसको रोकना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़िम्मेदारी नहीं है, तमाम पाकिस्तानियों की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान पर हमला है। और इस किस्म के जो वाक़यात हैं, इस किस्म के जो हमले हैं वो हम माजी में भी देखते आए हैं। माजी में भी हमारी फोर्सेस ने बड़ी जवामर्दगी के साथ इनका मुकाबला किया है, आइंदा भी इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। इसके साथ साथ मैं एक और गुजारिश करना ज़रूरी समझता हूँ कि जब आप अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हों किसी भी वजह से, तो बैरूनी दुश्मन का हौसला बुलंद हो जाता है और वो अपने आप को बड़ा सूरमा समझते हुए फिर आप पर हमलावर हो जाता है। तो अंदरूनी तौर पर ये जो एक बेचैनी सी मौजूद है, ये जो कहीं ना कहीं जो डिफरेंसेस मौजूद है, जो इख्तलाफात हैं, तो इसको ठंडे दिल के साथ एड्रेस किया जाए, इसको दूर करने की कोशिश की जाए। जो भी किसी भी सियासी जमात का कारकुन है, रहनुमा है, लीडर है, उसका एहतराम किया जाए और एक इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जाए। क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं और पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नुकसान होने का मतलब ये है कि हम सब का खसारा है, हम सब का नुकसान है। तो इज़्ज़त एहतराम के साथ सबके साथ डील किया जाए, सबके साथ एक छत के नीचे बैठते हुए एक दूसरे के एहतराम के साथ एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करते हुए आगे बढ़ा जाए, क्योंकि इस वक्त सबसे पहले पाकिस्तान है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।